नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में शानदार तेजी आते हुए दिखी है। वीकली क्लोजिंग 22,000 के ऊपर मिलने जा रही है। अपने आप में बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट तब ज्यादा सस्टेनेबल हो जाएगा जब ये ब्रेकआउट आएगा आपके लिए मंडे को 20,125 के ऊपर सस्टेन करने का। उसके बाद मार्केट मुझे लगता है डायरेक्टली 20,300 से 20,450 तक जाना चाहिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लोग ऑलमोस्ट 3 बार 20,000 के ऊपर निकले हैं और टिके हैं, और उसके बाद फिर करेक्शन हो जाती है। लेकिन इस बार हमने पूरी वॉलेटिलिटी दिखाई, मंदी तेजी दोनों दिखाई, और इस बीच में मार्केट दोबारा हाइज की तरफ जा रहा है। यानी कि सबको मौका दिया, जो डर रहे थे उन्हें निकाल दिया, जो लेना चाहते थे उनको मौका दिया लेने का, और वो भी अब लेके बैठे हैं। तो बाइंग जो है ना वो डबल फोर्स से हो गई है। आप लोग, मैं पर्सनली एक चीज नोटिस कर पा रहा हूं। देखो, डायरेक्ट इक्विटी में तो आपका एक शेयर होता है, 1 शेयर 2 शेयर 5 शेयर 10 शेयर जो भी है, उनको ट्रैक करते हो आप। मे भी हो सकता है बाजार की तेजी में वो ना चले, तो आपको लगेगा यार मार्केट तो बढ़ गया, मेरा कुछ बढ़ा ही नहीं। लेकिन जब मैं पैसा म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से लगाता हूं तो मेरा पैसा पूरे बाजार में जाता है। तो मैंने अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो में यह महसूस किया, जो मेरा प्रॉफिट मंडे को था, मतलब लास्ट फ्राइडे को था, मंडे को तो गिरा था मार्केट तो मेरा प्रॉफिट घटा, जो लास्ट फ्राइडे को था उसके सामने अभी ऑलमोस्ट मेरा प्रॉफिट 6% अप है। बीच में गिरा, बहुत तेजी से गिरा। अगर लोएस्ट पॉइंट से काउंट करूंगा ना तो वो तो ऑलमोस्ट 20% का मूव देता हुआ दिखा है, 20 to 25% समथिंग का। लेकिन अभी वो टोटल मार्केट की इस रिकवरी में 6% बीते 5 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर है। ये दर्शा रहा है वो म्यूचुअल फंड्स जो पैसा लगा नहीं पा रहे थे मार्केट में, अपने पास रखे हुए थे केवल इस अजम्पशन में कि बाजार हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, करेक्शन आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कंसोलिडेशन हो सकता है, वैल्यूएशन टर्म्स पे कहीं ना कहीं कंफर्ट नहीं है। मेरे को भी नहीं है, मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूं कि बाजार हाइज पे है, डाइवर्सिफाई रखिए। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स को भी है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ना एक प्रॉब्लम है, वो ज्यादा कैश ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रख सकते। अदरवाइज उन्हें अपने इन्वेस्टर्स को जवाब देना होगा कि बाजार तो भाग रहा है, आप क्यों नहीं पैसा बना रहे। ये सबसे बड़ी इशू है। तो उन्होंने इस गिरावट को बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और खरीद लिया, और अब देख सकते हो आप पैसा बन रहा है। इसीलिए मेरे खुद के पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में, मैंने नोटिस करा कि भाई साहब जंप आया है बेहतरीन वाला। क्यों आया है? क्योंकि इस गिरावट का उसने यूटिलाइजेशन किया। एक और आपके साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूं। इस मार्केट में आज काफी सारे लोग ये कह रहे हैं भाई मार्केट ऊपर है, पोर्टफोलियो ऊपर नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपके जो शेयर्स है ना, वो स्टॉक्स, वो वाले स्टॉक्स हैं जो लास्ट वीक तक चल रहे थे। पीएसयूज, रेलवे और छोटी छोटी सरकारी कंपनियां जो हैं, वो स्टॉक्स आपके पास आई थिंक पड़े हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये आपके लिए डिटेल होगी सारी। वन मोर थिंग, आप अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जेड फंड का लिंक है, उसके माध्यम से आप डेली की 100 रुपीज की अपनी एसआईपी प्लेस कर सकते हो। आपको कोई भी इशू आता है, एप्लीकेशन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस पर आप कॉल कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास ऑटोमेटिकली जैसे ही आप रजिस्टर करोगे कॉल आ जाएगी। आगे अगर मैं अभी के मार्केट की बात करूं तो एक मेरी तरफ से कॉल आ रही है, पहले तो वो मैं देना चाहता हूं आपको। अपडेट तो बहुत सारी है, बहुत पैसा बनाया यार बीते 1 महीने में, और आपके साथ जो स्टॉक्स डिस्कस करें ऑलमोस्ट 15% 20% इस तरीके से मुनाफा हुआ है। मार्केट भागा है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं, 20,050 पे जो निफ्टी खड़ा है, 20,100 के ऊपर गया, सॉरी 22,000 क्या बोल रहा हूं मैं, 22,050 पे भी निफ्टी खड़ा है। 22,100 के ऊपर जैसे ही निकला और टिकना शुरू करा, स्पेसिफिकली 22,125, आप 21,975 स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट आपका ये, अगर एग्जैक्टली 125 देखोगे तो 150 हो रहा है, अदरवाइज 125 पॉइंट्स के करीब का मान के चलो। ये 125 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका पहला 200 पॉइंट का होना चाहिए, 22,300 का। माफ कीजिएगा, बार बार 21 और 20 निकल रहा है क्योंकि वो लेवल्स जो है बैठे हुए जुवार पे बहुत समय के। तो 22,300 का आपका पहला टारगेट, देन 22,450 आपके लिए अगले हफ्ते आ सकता है। पहली बात तो हो गई ये। अब आगे बढ़ता हूं खबरों पे। पहले मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब ऑलमोस्ट सिमिलर तेजी में है। स्टॉक स्पेसिफिक हरियाली है, बढ़िया तेजी है। 1440 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 786 शेयर्स नेगेटिव है। आज का एक आईपीओ जो लिस्टिंग थी वो खराब लिस्टिंग हुई, 9% नीचे। ऑटो इंडेक्स कमाल कर रहा है, रियलिटी स्पेस, फार्मा स्पेस बढ़िया करते हुए दिख रहे हैं, बढ़िया तेजी में है। केवल 2 सेक्टर ऐसे हैं जो लाल निशान में है, पीएसयू एंड एनर्जी, 2 सेक्टर लाल निशान में है।
आगे NIACL, नेटको फार्मा, GICRE, रेन इंडस्ट्रीज, डाटा पैटर्न, ये बड़ी तेजी में आ रहे हैं। और GICRE, NIACL ये दोनों स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। गिरावट गुजरात गैस, ईस्ट इंडिया होटल्स, RHI मैग्नेसिटा, वेल्सपन, SJVN ये कुछ टूटते हुए दिख रहे हैं। आज फिर HDFC बैंक हल्की तेजी में आता हुआ दिख रहा है। SBI हल्की प्रॉफिट बुकिंग में। BPCL में बढ़िया तेजी हुई थी लेकिन पूरी की पूरी साफ हो गई है अभी। ITC वापस से फ्लैट टू पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। नेटको फार्मा में 15.5% की तेजी है। तो ये आपके लिए कुछ अपडेट थी। पॉलीप्लेक्स एक बार फिर 52 वीक लो लगाता हुआ दिखा है। पेटीएम ने भी 52 वीक लो लगाया लेकिन निचले स्तर से बढ़िया तेजी आई, अभी 5% के अपर सर्किट पे प्लेस्ड है। निफ्टी में 11 शेयर्स नेगेटिव है केवल, जिसके सामने 39 शेयर्स पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी को लीड आपका विप्रो कर रहा है। मुबारक हो भाई साहब, कल भी बोला, परसों भी बोला और परसों तो जवाब भी दिया था जिन्होंने ट्रोल किया है। 550 जाएगा, आपके सामने 543 खड़ा है, 5% की तेजी है। जो टिके हैं, भरोसा रख रहे हैं खुद पे, हम पे, स्टॉक पे, पैसा बना रहे हैं भाई साहब। और पैसा बनता है रुकने से, उठा पटक में कुछ नहीं होता। अभी भी 8 रुपए नीचे है। अब फ्रेश एंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, फ्रेश एंट्री दोबारा आएगी जब बनेगी चीजें, बट अभी भी बेचना नहीं है। जिसने लिया है बेचना नहीं है, दैट्स इट। M&M, SBI लाइफ बढ़िया तेजी में और गिरावट को लीड कर रहा है पावर ग्रिड, ONGC, SBI। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। वीकेंड है, फिर से कुछ कमाल की स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे लास्ट संडे स्ट्राइड फार्मा 700 पे डिस्कस किया, आज 815 पे। एक हफ्ते में 20% के रिटर्न। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।